वो भी जनसंख्या, पूछ लेते हैं। जैसे प्रजनन, शिशु मृत्यु दर हो गया, और प्रजनन दर के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूले होते हैं, मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवाया था, उसको वीडियो को देख लेना, नहीं तो मैं जैसे आपने भी मुझे याद करवा दिया, तो इसको भी लास्ट में एक बार नोट करवा देना, तो मैं आपको वो करवा दूंगा, वो मैं आपको जी बता दूंगा। सर, वो ठीक है। एक बार है ना, क्योंकि सर वो बताया तो था आपने, पर वो एग्जाम टाइम में थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आपसे सिर्फ जो समाज कार्य के केवल किताबों से प्रश्न लिए हैं, 2 नंबर मिलने वाले हैं आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिलने वाले हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। प्रश्न आपके सामने ये है, नंबर आपको नहीं देखने, नंबर आपको आगे पीछे मिलेगा, क्योंकि मैंने हर एक प्रश्नों से उठाया है प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों का कमेंट भी सीन कर रहा हूँ। कम्युनिटी वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? केडी गाउग्रेड के द्वारा। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि एम एस गोरे के द्वारा। ऑप्शन बी कह रहा है कि एम एस जो है मर्रे जी राश के द्वारा। और ऑप्शन सी आपसे कह रहा, डी कह रहा है ऑथर डेनहम के द्वारा। तो आप जरा मुझे जवाब बताएं, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? संगीता मैडम, गरिमा मैडम, रूपम मैडम और दीपा मैडम का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग इंजॉय भी सर ये करते हैं। पेपर कौन सा करा रहे हैं आप, कौन से ईयर का है? पेपर मैंने नहीं लिया है, केवल मैंने किताबों का नाम लिया है, केवल मैंने समाज कार्य में जो कितनी ओके किताबें हैं ओके। उनसे मैंने प्रश्न लिया है। पेपर ये आपको सारे मिलेंगे, ओके सर है ना? ओके। तो आपको अगर मैं बता दूं, केडी गाग्रेड का नाम नोट करिएगा, कॉपी पर भी आप मेंशन भी करिएगा। सोशल लेजिस्लेशन इन इंडिया की इनकी एक किताब है, यह आपको ध्यान रखना होगा। और अगर मैं बात करता हूँ मुर्रे जी रॉश के अकॉर्डिंग, तो मुर्रे जी रॉश के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बहुत फेमस पर्सन है। और मार्वनस एरो स्पेस इंजीनियर करके किताब आई थी, उतना फेमस नहीं रही है, परंतु जो मुर्रे जी रॉस की किताब है ये बहुत ही फेमस है सोशल वर्क में, तो इसलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अभी हमें कम्युनिटी वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की जो किताब है वो अभी तक आंसर नहीं मिला है। एम एस गोरे के बारे में बात करें, कमेंट भी आप सभी लोग मुझे कर सकते हैं, मैं आप सबके कमेंट जो है सीन कर रहा हूँ। और एम एस गोरे महोदय के बारे में बात करें तो सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में इनकी किताब है, ये बड़ी फेमस किताब है, ये भी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑथर डनहम के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कभी बात हो तो आप तुरंत इसको ही जवाब देना, ऑप्शन नंबर डी, संगीता, गरिमा और रूपम मैम और दीपा मैडम का सही जवाब आया था ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, यही आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा, ये अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ किताब का नाम दिया गया है, आपको मैच करना होगा। आप जरा दिमाग लगाइए और मैच करके मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, बताइए अभिषेक जी, यहाँ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? एक तरफ लेखक के नाम है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। मैंने एक आप लोगों के लिए अलग से किताबों के नाम हालांकि 2-4 पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। जो ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा मैं 99 किताबों के नाम विथ लेखक के नाम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। जवाब आ गया है, संगीता मैडम का ए आया है, गरिमा का बी आया है, प्रियंका गौतम का ए आया है, शक्ति सर, रैनी राहुल सर का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बाकी सभी बच्चों का ए जवाब आ रहा है। सोहन सिंह का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, और पवन सिंह का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, हनी सिंह का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, पंकज सर का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। ये प्रश्न पत्र जो आप देख रहे हैं 2006 का प्रश्न पत्र है, 2006 का पेपर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मिल जाएगा ये। इसका करेक्ट जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर ऑथर फिग का, तो दी फील्ड ऑफ सोशल वर्क होगा, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। और गेशल कोनफ्का के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, गेशल कोनफ्का ने सोशल ग्रुप वर्क के बारे में बात किया था, हेल्पिंग प्रोसेस के बारे में। और मुर्रे जी रॉस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मुर्रे जी रॉस ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया है। और हेलन पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो सोशल वर्क में इन्होंने बताया है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। गरिमा और पंकज सर और सोहन सर, आप
इतने बच्चे जो है बहुत ध्यान से बात को सुने, ये प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए था और आप लोगों का यहाँ पे गलत जवाब हुआ है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से अगर करेंगे तभी प्रश्न को कर पाएंगे, अन्यथा आपके 2 नंबर चले जाएंगे। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से करिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूँ। सारे समाज कार्य के प्रश्न पर मैंने क्वेश्चन लिया है। एक और हम देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसने सामाजिक समूह कार्य के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया है। तो अत्यधिक योगदान की भी बात किया जाए या पुस्तक की बात किया जाए तो भी आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे होलिस के बारे में, तो होलिस के बारे में आप सभी लोग जानते हो, साइको सोशल थेरेपी दिया है। प्लस में अगर मैं कहूँ कि व्यक्तिगत समाज कार्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिवाइड किया है तो फ्लोरेंस होलिस ने डिवाइड किया है। तो ये होता है, अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। ट्रेकर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ट्रेकर कहते हैं सोशल ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, इसलिए ये भी जवाब नहीं मिला है हमें। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट आप सभी को अच्छे तरीके से और भलीभांति तरीके से पता होगा, सोशल ग्रुप वर्क के बारे में बात किया है। सोशल ग्रुप वर्क के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से इसकी एक किताब थी जो बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, इसी का था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब होगा। शक्ति सर, श्वेता का ही जवाब सही आया है। सोशल ग्रुप वर्क में सर पार्लियामेंट कहाँ से आएगा? सोशल ग्रुप वर्क में अत्यधिक योगदान, हाँ पार्लियामेंट का नाम नहीं आएगा। वेरी गुड, यहाँ पे रूपम ने बताया मुझे। रूपम ये गलत जवाब हो जाएगा। ये बेसिकली आप ध्यान रखना होगा आपको। इनका जवाब आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यहाँ पे जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ट्रेकर का, सी फॉर चेन्नई आएगा। वेरी गुड, यहाँ पे चेन्नई का आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, सी फॉर चेन्नई आपका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। मोर्रेजी रॉस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। मानव व्यक्तित्व के बारे में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा सिंपल सवाल था इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व कर लिया, किताब का नहीं है, परंतु आप लोग इसको थोड़ा सा, आप लोग ईजी है, आप लोग करना चाहेंगे और आप लोगों का मैं जवाब जानना चाहूँगा। प्रियंका, संगीता, शक्ति सर, श्वेता मैडम, हनी सिंह, पवन जी, रूपम मैडम, पंकज जी, अजय जी, वैशाली जी, अभिषेक जी का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आ रहा है। यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा यही। अगर हम बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में तो इनका ये आता है। कार्ल जुंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कार्ल जुंग ने बेसिकली अगर हम बताएं तो फ्रायड की ही तरह अचेतन की महत्व के बारे में बताया था, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के बारे में बताया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी के बारे में बात किया था, तो ये कार्ल जुंग का आ जाएगा। और स्किनर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ASR थ्योरी आप सबको पता होगा, OCT थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है इसको। ऑप्शन डी के बारे में बात करें अल्फ्रेड एडलर के बारे में, अल्फ्रेड एडलर जो है व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था और व्यक्तित्व के सिद्धांत में कहा था हीनता की भावना पाई जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। एक एडलर वो भी आता है, जैसे आपने देखा होगा पेपर फर्स्ट अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको इस तरीके से पिरामिड मिलता होगा और इस पिरामिड में बताया जाता होगा कि अगर कोई बच्चा करके सीखता है तो वो 80% सीखता है, देख कर सीखता है। पेपर फर्स्ट वाले बच्चे आप देखना, वहाँ पर आपको बुक में मिलेगा, KBS मदान की बुक में, KBS मदान की बुक में मिलेगा, आपको बताएगा 70%। हाँ, इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को शो करेगा। सर ये ERG थ्योरी इनकी है ना, अल्फ्रेड एडलर? हाँ, ERG थ्योरी भी इन्हीं का है, ERG थ्योरी भी इन्हीं का है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मुर्रेजी रॉस होंगे कि फ्रेडलैंडर होंगे कि मैरी रिचमंड होंगे कि हेलन पार्लियामेंट होंगे। इसके तो किसी का जवाब गलत नहीं आएगा, सारे बच्चों का मैं उम्मीद कर रहा हूँ सही आएगा। बी फॉर बॉम्बे सभी लोग आएगा, सबका जवाब आ रहा है बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये ऐसे ही प्रश्न करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा आपका। 1917 आप लोग याद रखेंगे, 1917 भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। मुर्रेजी रॉस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के बारे में बात किया है। वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर के बारे में बात करो तो कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क के बारे में बात किया है, ये भी आपको पता है। और हेलन पार्लियामेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको समस्या समाधान के बारे में, उपागम के बारे में बात करते हैं, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो मैंने कुछ से केवल किताबों के नाम लिए हैं आप सभी के लिए। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा मुझे, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर लिया इसको। आप सबको पता होगा कि बुजुर्गवाद का अर्थ क्या होता है, अमीर का गरीब होना कि गरीब का अमीर होना कि अमीर का अधिक अमीर होना कि गरीब का अधिक गरीब होना, क्या जवाब होना चाहिए संगीता जी।
का सी जवाब आ रहा है, वैशाली का भी सी आ रहा है, कंचन का भी सी आ रहा है, प्रियंका गौतम का भी सी आ रहा है, हनी सिंह का भी सी आ रहा है, पंकज सर का भी सी आ रहा है, पवन जी का भी सी आ रहा है, आकांक्षा का सी आ रहा है, दीपा का सी आ रहा है, निखिल सर का भी सी आ रहा है, गरिमा मैडम का भी सी आ रहा है, निखिल सर का भी सी है भाई, वेरी गुड। यहाँ पे शक्ति सर का भी ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई कि यह अमीर से अमीर होना चाहिए। ऐसे में एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आप सभी के लिए बता देता हूँ, अमीर का जो है अधिक अमीर होना, ऑप्शन नंबर ए सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब होगा। ये बुजुर्गवाद है और जहाँ पे सर्वहारा के बारे में बात करने वाला कार्ल मार्क्स है, यही आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। ठीक है भाई, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। वेरी गुड। इसी तरीके से आप सभी लोग करते रहिए और ये इसमें से ज़रूर आप लोगों को एक प्रश्न ज़रूर मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। आगे बात करता हूँ, यहाँ पे सम्मिलित करना है आपको कि बताइए ज़रा आप सभी लोग इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। ह्यूमन ग्रुप्स के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, एसी ह्यूमन्स का नाम आता है, ये करेक्ट होगा आपका। और इंटरेक्शन अगर हम बात करें प्रोसेस एनालिसिस के बारे में तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ये RF वेल्स का नाम होगा। और अगर हम ग्रुप की बात करें जहाँ पर प्रेजुडिस एंड सोशल डिफेंस की बात हो रही है या डिस्टेंस की बात हो रही है, जहाँ पे दूरी की बात की जा रही है, यहाँ अगर हम बात करें आप लोगों से तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, यह आपका जे अंजोरिया और सी नानावाटे का नाम आएगा। और इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेयर टू वेयर, इसका सही जवाब योगेश अटल का नाम होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे संगीता, पंकज, हनी, श्वेता और बच्चों का जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी आया है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करते चलिए, समझते चलिए सभी लोग। मैं कोशिश करूँगा कि इसे समाप्त करने के लिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं किताबों से संबंध में। एक किताब एक तरफ दिया गया है सूची 1, एक तरफ दिया गया है सूची 2, तो थोड़ा सा सम्मिलित करिए किससे क्या संबंध रखते हैं। और ये पेपर अगर मैं बात करूँ तो 2008 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 तो वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो माई एक्सपीरियंस अगर हम कहें या एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ की बात करें तो इसके बारे में कोई व्यक्ति का जिक्र करने वाला है तो वो है MK गांधी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर वी रेडिकल सोशल वर्क के बारे में तो वी रेडिकल सोशल वर्क के बारे में अगर कोई व्यक्ति जिक्र करने वाला है तो सॉल एलेंस्की जिक्र करने वाला है, ये आपका सही हो जाएगा। एशियन ड्रामा के बारे में अगर हम आप लोगों से बात करें तो एशियन ड्रामा जो है गुन्नार मिर्डल का नाम आता है। और फिर उसके ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स के बारे में बात करें तो ये नाम आता है जोसेफ का नाम आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, तो यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट जवाब होगा। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को करते रहना है कंटिन्यू बराबर, और अच्छा भी कर रहे हैं आप सभी लोग, मुझे अच्छा भी लग रहा है। एक और किताब का नाम आया है कि मैरी रिचमंड की पुस्तक है सोशल डायग्नोसिस की किस पहली किताब कौन सी लिखी गई थी। आपको बता दूं ये भी प्रश्न जो है जून 2008 में प्रश्न पूछा गया था। सॉरी, ये दिसंबर 2008 का प्रश्न है, दिसंबर 2008 का प्रश्न पत्र है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सामाजिक व्यक्तिक कार्य पर इसने सोशल डायग्नोसिस सन 1917 में इस किताब को लिखा था। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। वेरी गुड, यहाँ पे सही जवाब अगर हम बात करें अजय जी का आया है, अभिषेक जी का आया है, श्वेता जी का आया, वैशाली जी का, पंकज जी का, निखिल जी का, नीलेश सर का जवाब आया है, पवन सिंह का जवाब आया है और हनी मैडम का जवाब आया है। शक्ति सर का भी जवाब वी आ गया भाई, वी सी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सी जवाब आया था आपका, बाय मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से करते रहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए, इसे स्टार लगाइएगा, हो सकता है दोबारा ये पूछा जा सकता है। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के प्रतिपादक किसने कहा है। डिफरेंशियल की बात मैं कर रहा हूँ, एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, तो जवाब भी लगभग बच्चों के आ ही रहे हैं। यहाँ पर जो है बी की तरफ सभी का रहा, सुदरलैंड, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब होगा, सुदरलैंड इन्होंने बोला है। इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा पंकज सर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक प्रश्न और आया है, सम्मिलित करना है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो विवादी भारती है, मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो, ये प्रश्न आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ अच्छे तरीके से। और यह रात्रि कॉल सेंटर पर, और यह विंग्स ऑफ फायर, ये किताब
हालांकि एक तरफ थ्योरीज या किताब या कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको मैच करने हैं किसका किसका नाम आता है। ठीक है, ये आप लोगों को बताने हैं। ये प्रश्न पत्र अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये प्रश्न पत्र है दिसंबर 2008 का, तो यहाँ आप सबको ध्यान रखना होगा। हालांकि विवादी भारती के बारे में अगर मैं बात करूं तो विवादी भारती अतमर सेन के बारे में आता है, और मैं ठीक हूँ और तुम ठीक हो, ऐसे में थॉमस हॉर्लिस के बारे में बात आता है, एंटोनियो थॉमस हॉर्लिस, मैंने आप लोगों को बता रखा है। 1987 में इसकी थ्योरी आई थी, आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है इसके बारे में। और उसके बाद आपका आता है कि एक रात्रि कॉल सेंटर, हालांकि ये बेसिकली एक नोबल है, क्या है, नोबल है, और ये चेतन भगत का आता है, ये आपका सही होगा। और विंग्स ऑफ फायर के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका आता है APJ अब्दुल कलाम का नाम। ठीक है, अब्दुल आबदीन पाकीर जैनुल अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको समझ के करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, पूरा नाम क्या बताया? अब्दुल आबदीन पाकीर जैनुल अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा एरिक बर्न के बारे में आप सबको पता होगा, ट्रांस एनालिसिस के बारे में इन्होंने बेसिकली एक थ्योरी दिया था, वो चीज़ आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कंफर्म कर दीजिए, पता चले कि मैं तेज चल रहा हूँ, मज़ा ही ना आए। चलो अच्छी बात है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं एक किताब और के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 करा, फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका, रूपम, पवन सिंह, अभिषेक जी, वैशाली जी, गरिमा मैडम, श्वेता मैडम, दीपा मैडम, आकांक्षा मैडम, हनी मैडम और शक्ति सर, पंकज जी, अजय जी, संगीता मैडम, निखिल सर का सही जवाब यहाँ पे आया है ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका यानी मैरी रिचमंड। सही जवाब आप लोगों ने दे रहे हैं यहाँ पे, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये जून 2009 का प्रश्न पत्र है, और यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूँ एलिजाबेथन प्लस में मैरी रिचमंड दोनों का नाम आता है, ये दोनों का नाम आता है इसी में फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क में, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्राथमिकता आप इन्हीं को देंगे, मैरी रिचमंड को ही देंगे। एलिजाबेथन की एक किताब थी प्रीसेट्स रिपोर्टिंग ह्यूमन करके इनकी किताब थी, एलिजाबेथ एंड एग्न्यू का, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फ्रेडलैंडर के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क, इसकी 2 किताबें थी। वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर ऑप्शन नंबर बी को मैं बता रहा हूँ। और जेम्स एडम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लोकतंत्र की एक किताब थी इनकी, एक सामाजिक नैतिकता के बारे में बात करते थे, 1902 में एक किताब दिया था इन्होंने। 20 ईयर एट हिल हाउस के बारे में अगर कोई बात करता है तो जेम्स एडम से बात करते हैं, तो ये भाई आपको ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बच्चों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। ऐसी तरीके से आप सभी लोग करते रहिए और आप सबके 2-2 नंबर मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न अगर यहाँ पर एक भी अगर आपने गलत किया तो समझ लिए कि आपने 2 नंबर को गंवा दिया, समझिए एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 ये वो प्रश्न है जो पूछा गया था जून 2009 में। ठीक है, वो ये प्रश्न पूछा गया था। जब आप भी आ रहे हैं यहाँ पे वैशाली जी का, पवन जी का और आकांक्षा मैडम का, प्रियंका मैडम का, रूपम मैडम का, अजय सिंह का, गरिमा मैडम का, लगभग सभी बच्चों का यहाँ पे जवाब जो है आ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पे इस प्रश्न के बारे में 46 के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एरिक फ्रॉम के बारे में तो दी सेन सोसाइटी थी, ये याद रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कि जेन ऑस्टन के बारे में, जेन ऑस्टन ने बात किया है प्राइड एंड प्रेड्यूस के बारे में, ये आपको सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल के बारे में बात किया है। अगर मैं बात करूँ जे कोलमैन के बारे में तो जे कोलमैन है, जे कोलमैन जो है इन्होंने साइकोलॉजी एंड इफेक्टिव बिहेवियर के बारे में बात किया है, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का।
बहुत सारे बच्चों ने, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। ऐसे आप करते रहिए, कॉमन सेंस का प्रयोग करिए और फास्ट रिप्लाई करिए आप सभी लोग। प्रश्न अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप देख रहे हैं दिसंबर 2010 में प्रश्न ये पूछा गया था। हिस्ट्री फिलॉसफी एंड फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये प्रश्न आया हुआ था दिसंबर 2018 का। तो आप सबको पता होगा, आप सभी लोग जानते होंगे। वैशाली मैडम का ए आया है, पवन सिंह का जवाब बी आया है, निखिल सर का ए आया है, गरिमा का बी आया है, प्रियंका का बी आया है, रूपम का बी आया है, श्वेता का ए आया हुआ है, अजय जी का ए आया है, आकांक्षा का बी आया है, हनी सिंह का ए आया है, शक्ति सर का डी आया हुआ है। शक्ति सर डी नहीं होगा, गलत जवाब आपके आगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ एम एस गोरे के बारे में, एम एस गोरे ने एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात किया है। और अगर मैं बात करूँ एस के खिदुका के बारे में, इनकी किताब है सोशल वर्क इन इंडिया करके, इनकी किताब का नाम है। और अगर मैं बात करूँ ए आर वाडिया के बारे में, तो हिस्ट्री फिलॉसफी फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, यही किताब जो है ए आर वाडिया का आया था। ऑप्शन नंबर ए फॉर, जो यहाँ पे सी फॉर चेन्नई दिया हुआ है, यही सही जवाब है, बाकी बच्चों का गलत जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आर आर सिंह के बारे में, तो आर आर सिंह ने बताया है फील्ड इन सोशल वर्क एजुकेशन के बारे में, इनकी किताब थी फील्ड इन सोशल वर्क एजुकेशन के बारे में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों थोड़ा सा दोबारा भी देख लिया करें वीडियोज़ वगैरह, ताकि आपको मदद मिले उसमें, है ना, आपको क्या मिले, मदद मिले, ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए। आगे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ऑप्शन वगैरह भी, है ना। तो अच्छा, यहाँ प्रश्न ये है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जो नहीं है उसको हमने सर्कल लगाया। अब मुझे ज़रा बताइए, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के आधार पे, पुस्तक पे आधार पे नहीं है, कॉन्सेप्ट के आधार पे। क्या हुआ, तो क्या कर रहे हो? तो आप मुझे ज़रा जवाब बताएं, आप सभी लोगों का यहाँ पे मैं जवाब जानना चाहूँगा कि आप लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। यहाँ पर जो है ट्रेकर ने समूह कार्य में बताया है, कुलकर्णी ने भारत में सामाजिक नीति के बारे में बताया, मुर्रे जी रोज ने ये भी सही बताया है, एम एस गोरे ने सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, सही बता रहे हैं पंकज जी, निखिल सर, दीपा मैडम, पवन जी, रूपम मैडम, वैशाली मैडम, श्वेता मैडम और आकांक्षा जी। यहाँ पे आप सभी का करेक्ट जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी का यहाँ पे करेक्ट जवाब आ रहे हैं सभी बच्चे के। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, शुद्धिमतीकरण की अवधारणा किस व्यक्ति ने दिया है। ये प्रश्न आपको सामने है आपके, और आप जरा मुझे बताएंगे शुद्धिमती अवधारणा के बारे में, शुद्धिमतीकरण की अवधारणा के बारे में, है ना। आप सभी का जवाब लगभग यहाँ पे सभी के सभी करेक्ट जवाब हो रहे हैं, सही सभी। शुद्धिमती अगर हम बात करें इसकी अवधारणाओं के बारे में, पाउलो फ्रेरे का जवाब आ रहा है आप सभी का, पाउलो फ्रेरे इज़ द राइट आंसर होगा। चैतन्यकरण का सिद्धांत भी इसी ने दिया है। मार्टिन लूथर किंग के बारे में बात करें तो आपको पता होगा, पोस्टकार्य के बारे में दिया है इसने। और अगर हम विट्रो के बारे में बात करें तो सामाजिक क्रिया के मॉडल के रूप में ये जाना जाता है, इसका नाम आता है सॉल एलेंस्की का नाम अगर हम जानते हैं तो सामुदायिक संगठन के प्रारूप में प्लस रणनीति में काम इसका आता है, सॉल एलेंस्की का, है ना। इस प्रश्न का जवाब बताएं, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार ज़रा मुझे कंफर्म कर दें आप सभी लोग कि आप लोगों की स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, एक बार ज़रा मुझे आप बताएं आप सभी लोग, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। कि क्वेश्चन नंबर 40 है और आप लोगों को बताना है इसका सही जवाब। और आप लोग अगर कह रहे हैं कि भाई ढाढ़े वी एम के बारे में, तो पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो फिर सही बोल रहे हैं। और यदि आप गांग्रेड कीडी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि डिफरेंस यहाँ पर डायमेंशन ऑफ
सोशल वर्क इन इंडिया के बारे में इनका नाम आ जाता है यहाँ पर। और यदि आप कह रहे हैं कि गौड़ एमएस, ये गोरे हैं, गोरे एमएस के बारे में, और गोरे एमएस के देखिए कहीं सम एक्सपेक्ट्स लिखा हुआ है, सम एक्सपेक्ट्स कहीं पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में लिखा हुआ है कि सोशल वर्क डेवलपमेंट इन जो है इंडिया के बारे में। ठीक है, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है? बताइए। अगर हम बात करें किदुका, ओके कोई बात नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं किदुका यस्के के बारे में, तो किदुका यस्के के बारे में अगर हम बात करें तो इनका बचा एक ही, सोशल वर्क इन इंडिया। अब आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो केवल मैंने किताबों से प्रश्न लिया है, आप सभी लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश करिए ताकि आप इजीली कर सकें। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि गेशल कोनफ्का के बारे में, और ये गेशल कोनफ्का जी हैं। तो गेशल कोनफ्का जी का अगर हम बारे में बात करें तो ये मैच करेंगे ग्रुप वर्क इन द इंस्टीट्यूट के बारे में। और HB ट्रेकर के बारे में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो सोशल ग्रुप वर्क कहीं पर ज़रूर लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए पर। ग्रेस मेथू के बारे में अगर हम बात करें आप सभी लोगों से, तो इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क के बारे में बात करते हैं। गार्टन हैमिल्टन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में बात किया है। प्लस में आप लोगों को पता होगा द अंडरलाइन सोशल वर्क के बारे में भी कोई बात किया है, तो उसका नाम है 1941 में द अंडरलाइन के बारे में बात करने वाला व्यक्ति गार्टन हैमिल्टन था। दूसरा लेख था, पहला लेख उसका जो था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क का था 1937 का, याद रखिएगा 1937 का था। ऑप्शन कौन सा सही हुआ है इसका, अगर हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ है इसका, ये ऑप्शन आपका सही हुआ है डी फॉर डेनमार्क। हाँ, डी वाला आपका करेक्ट जवाब है। संगीता, आकांक्षा, वैशाली, श्वेता, अभिषेक सर, नीलेश सर, इन सभी लोगों का जवाब सही आया है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरीके से करते रहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, और हम जानना चाहेंगे आपसे जवाब इसका कि सोशल ग्रुप वर्क आ हेल्पिंग प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विल्सन जी राइलैंड हैं, कि ट्रेकर HB हैं, कि फिलिप्स HU हैं, कि कोनफ्का जी हैं, जेसल कोनफ्का हैं? कौन इसके सही जवाब होंगे? जून 2012 का प्रश्न पत्र है, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा हेल्पिंग। गेशल कोनफ्का, राइट? गेशल कोनफ्का, जी सर। हाँ गेशल कोनफ्का इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। वेरी गुड। और अगर हम बात करें विल्सन और राइलैंड के बारे में, तो सोशल ग्रुप वर्क एंड प्रैक्टिस के बारे में बात किया था, और आपको पता होगा सोशल ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के बारे में HB ट्रेकर का नाम आता है। फिलिप्स HU के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल वर्क फ्रॉम असेसमेंट टू इंटरवेंशन के बारे में बात इसकी बुक आती है। ठीक है, असेसमेंट टू इंटरवेंशन के बारे में बात आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिल हो जाएगा यह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और एक और प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न को आपको सम्मिलित करना है। अच्छा प्रश्न मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है, और आप मुझे ज़रा बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। बताएं आप सभी लोग। ऑप्शन दिखाई भी दे रहा होगा आप सबको। द इंडियन ऑफ सोशल वर्क के बारे में बात किया जा रहा है। द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क के बारे में, तो निर्मला निकेतन मुंबई, निर्मला निकेतन मुंबई, ये आपका सही है। सोशल वर्क पर्सपेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो पर्सपेक्टिव लखनऊ का है, ये आप ध्यान रखेंगे। और कंटेम्पोरेरी सोशल वर्क के बारे में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए इसका, एक मिनट, ये सोशल वर्क पर्सपेक्टिव किसका सही जवाब होना चाहिए पता ही जरा, ये आपका गलत हो गया है, ये आपका गलत हो गया है। सोशल वर्क पर्सपेक्टिव किससे मैच करेगा? मुंबई का होगा तो टाटा इंस्टीट्यूट। टाटा इंस्टीट्यूट अगर हम आप कह रहे हैं कि भाई, हाँ एक मिनट यार, ये प्रश्न कैसा है, एक मिनट, ओके
सर मुंबई का होगा ना पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मुंबई का होगा, हाँ। यहाँ पर देखिए पहले मैटर ही गलत हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन ऑफ सोशल वर्क के बारे में, तो टाटा इंस्टीट्यूट का है ना, टाटा इंस्टीट्यूट का होगा। और अगर हम सोशल वर्क एंड पर्सपेक्टिव की बात करें तो निर्मला निकेतन का हो जाएगा। कम जो है कंटेम्पोररी सोशल वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल वर्क विभाग लखनऊ का हो जाएगा। जनरल ऑफ रूरल के बारे में बात करें तो ये हैदराबाद का हो जाएगा, NHRD है ना, रूरल का हो जाएगा। ये सही हुआ है, ठीक है आकांक्षा, वैशाली और विजय जी। और यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर, ये ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा ना, सी फॉर चेन्नई। हाँ चलिए, ऐसे ही आपको करना है। आप लोगों के ये सारे के सारे प्रश्न इजी हैं और आप सबके इस बार एग्ज़ाम में हो सकता है भाई दोबारा देखने को मिल जाए। व्हाट इज़ सोशल केस वर्क नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये भी प्रश्न अच्छा है। आपको बता दूं दिसंबर 2009 का प्रश्न पत्र है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, मैरी रिचमंड होना चाहिए, इसलिए आपका यही सही जवाब है। BRG बनर्जी के बारे में भी आपको पता होगा, जिसने सोशल केस वर्क के बारे में बात किया था। HH पल्लवन सोशल केस वर्क में भी और सोशल वर्क में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात किया था। और F बेरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें तो द सोशल केस वर्क रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाँ, तो मैं हर प्रश्नों के 4 ऑप्शन भी बताते चल रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ, है ना, तो इसलिए आप सभी लोग उसको भी ध्यान से थोड़ा सा सुनते चलिए आप सभी लोग। पेपर्स इन सोशल वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो पेपर्स इन सोशल वर्क में यही जो है बेसिकली बनर्जी का भी नाम आता है इसी के तहत में, आप लोग इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में तो MS गोरे का नाम आता है। टूवर्ड्स द फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया के बारे में, तो इंडिया के बारे में जो है सुगत दास गुप्ता। और जो है आइडियोलॉजी इन सोशल वर्क के बारे में बात अगर हम करें तो आइडियोलॉजी इन सोशल वर्क के बारे में किसका नाम आता है, मुरली देसाई के बारे में आता है। अब यहाँ पर आप ढूंढिए कि एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा कि सी होगा। सी फॉर चेन्नई होगा ना, चेन्नई वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। हाँ, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने ये कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समस्याएं अपूर्ण आवश्यकताएं हैं। देखिए, लोगों की सक्रिय भागीदारी, यह अवधारणा किसकी है, लोगों की सक्रिय भागीदारी, यह अवधारणा किसकी है, बताएं। कार्ल रोजर्स। नहीं, और कोई व्यक्ति, नो। पिंकस और मिनहम के बारे में मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था। पिंकस और मिनहम ने लोगों की सक्रिय भागीदारी के बारे में मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ, तो प्लीज़ ऐसा गलती ना करें आप लोग, वरना आप सबके लिए ही घातक साबित होगा, है ना। समस्याएं अपूर्ण आवश्यकताएं हैं अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये पार्लियामेंट का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाकी अब मैनेजमेंट सोशल डायग्नोसिस फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क के बारे में बात किया है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुर्रे जिरोस ने बात किया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आप लोग खास कर ध्यान रखें। क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे होगा। हाँ भाई, एक बार सभी बच्चे जो है म्यूट हो जाएं, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 39 के बारे में कि सोशल डायग्नोसिस शीर्षक की पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। 1922, 1917, 1915, 1921। मैंने बता चुका हूँ अभिषेक जी, ठीक है, जा रहे हो। सी यहाँ पर वैशाली, पवन, अभिषेक जी, अजय जी, निखिल सर, श्वेता मैडम, आकांक्षा मैडम का जवाब आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1917 यानी सी फॉर चेन्नई। सभी का जवाब आ रहा है 19 यानी 1917, ऑप्शन नंबर सी सही। और आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यक्तिक कार्य में प्रकारवादी अभिगम किसने विकसित किया है। तो प्रकारवादी अभिगम ऑटो रैंक, जैसे टाफ्ट, गार्टन, हैमिल्टन, टॉलकॉट, पार्सन्स। यहाँ पे सही जवाब को
क्वेश्चन नंबर 46 का है, 2 दिसंबर 2009 का प्रश्न पत्र है ये आपके सामने, और इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब होगा। ठीक है दीपा जी कह रही व्हाट इज सोशल वर्क जो है 1922 में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सही जवाब ऑटो रैंक का होगा। अगर हम बात करते हैं ऑटो रैंक के द्वारा विकसित की गई चिकित्सा थ्योरी क्या थी। ऑटो रैंक का चिकित्सा थ्योरी क्या थी, मैंने इनकी किताबों के बारे में बता रखा है, जिनको पता होगा वो बता देंगे। विल थेरेपी, विल थेरेपी। यहाँ पर वैशाली, संगीता और प्रियंका का सबसे पहले जवाब आया है। अभिषेक जी आपका भी जवाब आ गया, पवन जी आपका भी जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। इच्छा चिकित्सा जो है आपका ऑटो रैंक का। वेरी गुड, यानी आप लोगों को मैं पहले ही बता रखा था इन सारी चीज़ों के बारे में, और आप लोग जानते भी हैं भली भांति तरीके से, पता भी आप लोगों को हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी के बारे में, हाँ ये किताब है, ठीक है, ये किताब है, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी की किताब है। ये किसने दिया है, अब ध्यान रखिएगा, मैस्लो का भी नाम है यहाँ पर, है ना, मैक ग्रेगर का भी नाम है यहाँ पर, है ना, मैकलीलैंड का भी नाम है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं है, हम देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर जिन बच्चों ने कहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ध्यान से सुन लीजिए, लीडरशिप के बारे में बात किया है मैकलीलैंड, ठीक है भाई प्रियंका जी, मैकलीलैंड के बारे में बात किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हसबर्ग के बारे में, तो हसबर्ग ने प्रेरणा के बारे में बात किया है। स्वच्छता का सिद्धांत दिया है, 2 फैक्टर थ्योरी दिया है हसबर्ग ने। अभी आपको देखना, उसमें मैंने एक पीडीएफ संडे को क्लास दिया था, उसमें मिल जाएगा। मैक ग्रेगर के बारे में अगर हम बात करें तो इसने, मैक ग्रेगर क्या है भाई, तो मैकलीलैंड थे, मैकलीलैंड क्या थे, मैकलीलैंड। देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो मैक ग्रेगर है ना, आप समझिएगा थोड़ा सा, मैक ग्रेगर जो हैं ये बेसिकली लीडरशिप के बारे में इन्होंने बात किया था। लीडरशिप लिख लीजिए, अच्छा लीडरशिप की बात इसने किया है, ठीक है, मैक ग्रेगर ने। एमसी मैक ग्रेगर बोलते, इसका पूरा नाम है एमसी मैक ग्रेगर, ठीक है। और अब्राहम मैस्लो ने बोला है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में, ठीक है, पदानुक्रम का सिद्धांत दिया, लेकिन हायरार्की का सिद्धांत दिया है इसने। तो इसने यहाँ पे यही बच्चे सही थे जिन्होंने ऑप्शन नंबर निखिल, आकांक्षा, प्रियंका, हनी, और इन्हीं बच्चों का सिर्फ सही आया है, बाकी बच्चों गलत आ गया है। जो डेविड सी मैकलीलैंड है, डेविड सी, इनका नाम पूरा है डेविड सी मैकलीलैंड, चार्ल्स मैकलीलैंड, इसने बोला था नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, इसी ने बोला था नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। कोई बात नहीं, और मेहनत करिए थोड़ा सा, मेहनत तो हालांकि आप सभी लोग कर भी रहे हैं और आप सब अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा आपका दी पुअर एंड देयर मनी, दी पुअर एंड देयर मनी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है और आप सबको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें 35 का, तो ये रदरफोर्ड का सही जवाब आएगा, है ना, रदरफोर्ड इज़ द राइट आंसर होगा। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, रदरफोर्ड आपका सही है। 1999 में दी पुअर एंड देयर मनी के बारे में बात किया गया था, है ना। और अगर हम बात करते हैं अमर्त्य सेन के बारे में, तो ये अमर्त्य सेन जो है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। यूनिस खान, वो यूनिस खान नहीं है जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, यूनिस खान वो हैं जिन्होंने ग्रामीण बैंक अधिनियम 1983 और 73 के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ बात किया था और कुछ रूल रेगुलेशंस ले आए थे, वो हैं ये। और डेविड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये डेविड वो हैं जो किंग्सले डेविस, जिसको आप कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण में इनकी एक अहम भूमिका रही है, वो है ये, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट करिए और मैं बताता हूँ आप लोगों का अगला प्रश्न क्या होगा, है ना।
और ये प्रश्न आप देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग कर लेंगे और मैं आशा कर रहा हूँ कि प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बताइए, दिख रहा प्रश्न? नहीं दिख रहा है ना? बताएं। दिख रहा है सर। चलो बहुत बढ़िया है, फिर तो अगर दिखाई दे रहा है जूम कर लेना अपने फ़ोन को आप सभी लोग, है ना। यहाँ पर जवाब आया है प्रियंका, श्वेता, पवन, संगीता, निखिल, आकांक्षा, अभिषेक, अजय। ऑप्शन नंबर बी आया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में अगर बात होता है तो सिगमंड फ्रायड आता है, बात तो ठीक है। इनसाइड लर्निंग की बात होती है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो कोलर का नाम आता है, ठीक है। ऑपरेंट लर्निंग कंडीशन ओसीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, बीएफ स्किनर का आता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो यल थॉर्नडाइक का नाम आता है, जिसको आप बोलते हैं ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही सही बोल रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, 2 नंबर मिले आप सबको। तो यानी ऐसे प्रश्न तो आप लोग गलती करोगे ही नहीं करोगे, मुझे तो पक्का अब ये विश्वास हो गया है आप लोगों के ऊपर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजुगल फैमिली, देखो ये एक प्रकार की एक किताब भी है। कंजुगल फैमिली पद को गढ़ने वाला कौन है? कंजुगल फैमिली वो होती है जो संयुक्त परिवार होता है ना। कैसा होता है? जो संयुक्त परिवार होता है ना। तो नहीं तो न्यूक्लियर है, नहीं तो कंजुअल फैमिली जिसमें पेरेंट्स और बच्चे होते हैं। पेरेंट्स और बच्चे होते हैं, कंजुगल फैमिली होती है कि संयुक्त परिवार? न्यूक्लियर होती है ना। नहीं नहीं, न्यूक्लियर नहीं होती है, संयुक्त परिवार वाला होता है। आप लोग इसे सर्च मार लेना, मेरे हिसाब से संयुक्त परिवार वाला है। हिसाब से क्या सही है, संयुक्त परिवार वाला, ठीक है रूपम मैम आए, ठीक है आप देख लेना, ठीक है। जी सर। देख लेना सर, कंजुगल फैमिली जो है संयुक्त परिवार वाला है, ठीक है। गढ़ने वाला कौन व्यक्ति है? गढ़ने वाला कौन व्यक्ति? विलियम जे गुड। विलियम जे गुड, यही आपका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मर्डॉक के बारे में आप जानते होंगे कि मर्डॉक ने विभिन्न संस्कृतियों के संरचनाओं के बारे में बात किया था। मर्डॉक ने कूपर के बारे में बात करें तो परिवार की एक कहानी बोला था, परिवार जो है कहानी है, कूपर ने बोला था। टालकाट पार्सन के बारे में बात करें तो परिवार में इसने कार्यात्मकता की जो है 2 कार्य बताए थे। एक बताया था प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा बताया था वयस्क व्यक्तित्व को लेकर। जो कंजुगल फैमिली पद को गढ़ने वाला व्यक्ति है वो विलियम जे गुड है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी प्रश्न अच्छा है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 65 है। आप देखेंगे जून 2012 का प्रश्न पत्र ये पूछा गया था, जून 2012 में। इसका सही जवाब है जो है एस बी देसाई है। एस बी देसाई ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है ना, बताइए। यस सर। हाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब। वेरी गुड। आगे अगर हम बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सोशल वर्क एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? ऐसा जवाब आपको बताना है। और यहाँ पर सही जवाब जो होगा संजय भट्टा, नहीं इसका जवाब होगा सही संजय भट्टाचार्य होगा, संजय भट्टाचार्य होगा, है ना। हाँ संजय भट्टाचार्य होगा, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब आपके यहाँ पे प्रश्न हुए, ये मैंने 2012 तक लिए हैं, ये 2012 तक है। अभी 13 से लेकर 19 तक भी कुछ किताबें दी गई हैं, तो ये मैं 2 वीडियोस में आपको कवर कर दूँगा। वैसे मैंने कहीं रुका नहीं है, नॉन स्टॉप आप लोगों से बोलता ही चला गया हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने करवाया है अभी आप लोगों से, है ना। तो अब आगे मैं अभी इसकी मैं PDF आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने अभी आप लोगों को करवाए हैं। जी सर। और अभी कुछ सर और वीडियो शेयर कर। हाँ अभी मैं एक और चीज़ PDF आपको सेंड करता हूँ। एक चीज़ और दिखाता हूँ किताब के बारे में। थोड़ा सा स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है क्या? मैं थोड़ा सा अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, है ना। ये सारे प्रश्न पत्र आप ही, ये सब आप ही के लिए हैं, ये सब आपके लिए हैं।
एक मिनट, क्या आप लोग ये देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग कि थोड़ा सा जूम करूं? दिखाई दे दिख रहा रहा है? है सर। दिख रहा है? हाँ। तो मैंने कुल टोटल 99 किताबों के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। वो किताबों के नाम आप लोग यहाँ पे इजीली देख लेंगे। अभी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे अभी आपको मिल रहा था हिस्ट्री करके ना, तो मिनिस्ट्री कभी कभी हिस्ट्री लिखा होता है। फिलोसफी एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क की किताब मैंने अभी बताया भी था कि A.K. वाडिया ने दिया है। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की जो किताब है ऑथर डेनहम की, ये भी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके किताब थी, ऑथर डेनहम की ही थी। द फील्ड एंड सोशल वर्क के बारे में 1974 में किताब आई थी, ऑथर ई फिंक की किताब थी। पॉजिटिव फिलोसफी की किताब जो आई थी अगस्त काम्टे की आई थी, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो है आपका नाम याद रखना है कि बी कप्पू स्वामी का नाम आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछेगा रेडिकल सोशल वर्क के बारे में तो बेली का नाम आएगा। और अगर आपसे पूछेगा सोशल केस वर्क रिलेशनशिप के बारे में तो आप मेरे को मैंने बताया था अभी बी स्टिक का नाम याद आ रहा होगा आप लोगों को, 1957 में बोला था वहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आया भी है। फिर आवर कॉमन फ्यूचर के बारे में अगर किताब आती है तो यहाँ पर आप इस लोगों के नाम जो है बर्ड लैंड के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको ये दे देता हूँ, पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे MS गोरे की किताब आया है, सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, देखिए किताब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे देता हूँ, आप लोग देख लेना। KD गाग्रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 किताब इन्होंने लिखा था, तीनों यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप लोगों को यहाँ पे जो है मैरी रिचमंड की जो किताब आएगी, वो 2 किताबें बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है। एक सोशल डायग्नोसिस है, दूसरी जो है फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क के बारे में बात है, ये भी दूसरी किताब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मुरली देसाई के बारे में अगर किताब आती है तो आइडियोलॉजी करके इसने देता है, सोशल वर्क एंड हिस्ट्री एंड जो है ये आपको भी मिल जाएगा सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग। क्लास आप सबकी अब कल से 8 बजे से नियमित समय पर प्रतिदिन आप सबकी क्लास चलेगी। शायद आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं अब, तो अब लोग आप थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सभी लोग जितने भी समय बचे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करें आप सभी लोग, कंटेंट पे ना जाएं टॉपिक पर। जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँ उस, हाँ, जो मैं